जंगकुक सर, जिन मैम सीढ़ी से गिर चुकी हैं, अब जल्दी आइए। ओके ओके, मैं आता हूँ, उनको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। लिसा, मैंने सुना है कि वी इसी रूम में है। अगर किम परिवार को वी मिल गई तो लिसा, तुम्हें तो घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। भले ही तुम किम परिवार की नाजायज संतान क्यों न हो, फिर भी तुम किम परिवार का खून हो लिसा, तुम्हें वी को हटाना ही पड़ेगा। मॉम, आपको पूरा यकीन है कि वी इसी रूम में है? मैम ठीक है, मैं अंदर जाके देखती हूँ। ये तो कोई बूढ़ी औरत लग रही है। क्या मॉम मुझे बेवकूफ बना रही है? शिट, ताई, क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? मैं वो नहीं हूँ। तेते, मैंने जंगकुक के बारे में सुना है कि वो तुम्हें तलाक देने जाता है। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी जैसी बहू उसे कहाँ मिलेगी? और आने दो उस लड़के को, उसको आने दो, उसको मैं खूब सुनाऊंगी कि ते की जैसी तुम्हें बहू कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मैं वो सच में नहीं हूँ। इस बेवकूफ ने मुझे वी क्यों समझा? क्या मैं वी की तरह दिखती हूँ? मॉम, आप कैसे हो? ओह माय गॉड, ये तो कोरिया के सबसे बड़े सीईओ जियोन जंगकुक के। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इनसे यहाँ मिलूंगी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? जंगकुक, मैं वो जंगकुक, तुम तेज ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो बहुत अच्छी पत्नी है तुम्हारी, उससे थोड़ा इज्जत से बात करे करो, समझे तुम? मॉम, ये हमारी तेते नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। जंगकुक, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं थोड़ी चोटी लगी है, ना कि मैं पागल हो गई हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ, ये हमारी तेते है। मॉम के गिरने के बाद क्या मॉम की याददाश्त चली गई? मॉम, आप रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ा तेज से बात करके आता हूँ। तुम दोनों जाओ, और जंगकुक, और झगड़ा नहीं चाहिए मुझे। ओके मॉम। आई एम सॉरी मिस, आप कौन हो? मेरी मॉम को गलत फहमी हो गई, आपको मेरी पत्नी समझ लिया शायद। डिस्टर्ब के लिए आई एम सॉरी। कोई नहीं, क्या आपकी वाइफ भी है? हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। व्हाट? क्या सच में वो इस दुनिया में नहीं रही? क्या हुआ मिस, क्या आप मेरी वाइफ को जानती हैं? आप इतनी हैरान क्यों हैं? नहीं, मैं उनको नहीं जानती, मुझे बस थोड़ा शौक है कि आपकी मॉम ने मुझे उन्हें कैसे समझ लिया। मुझे लगता है कि तुम दोनों के चेहरे थोड़े मिलते जुलते मेरी मॉम को लगता है। ये तो बस किस्मत की बात है। जियोन जंगकुक, क्या आप मुझसे नंबर एक्सचेंज करना चाहेंगे? कभी फिर किसी दिन दादी को उनकी याद आ जाए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। फिर उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको इतना बड़ा शौक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं आ सकती हूँ जब भी आप कॉल करेंगे। ओके, आपका थैंक यू जो आपने इतना कुछ किया। इट्स ओके, मेरा नाम लिसा है, आप मुझे लिसा कह के भी बुला सकते हैं। ओके, तो मैं चलता हूँ अपनी मॉम के पास। मॉम 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 मॉम, वो कौन था? मुझे जाना पहचाना लगा। मॉम, वो जयन कंपनी का सबसे बड़ा सीईओ है। मॉम, ना कि वो हैंडसम है, बहुत बड़ा रिच भी है वो। और मॉम, उसने मुझे अभी बताया कि ते उसकी वाइफ थी, बट अभी उसने मुझे ये भी बताया कि ते इस दुनिया में नहीं है। ऐसा तुम ठीक कह रही हो? तो बड़ी भारी गुड न्यूज़ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मॉम, इससे बड़ी गुड न्यूज़ तो ये है कि जंगकुक की मॉम ने मुझे वी समझा और मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। अब मैं जंगकुक से शादी करूँगी और मेरी ज़िंदगी बहुत अमीरों वाली होगी। अब मैं उसके परिवार को बता दूंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। अब
अब आपको उनकी बातें और नहीं सुननी पड़ेंगी। अब हम दोनों के बुरे दिन चले गए। उस किम परिवार ने हमें कम समझा था। अब बताते हैं हम हैं कौन। जब तुम जियोन परिवार में शादी करोगे तब मैं उन्हें करारा जवाब दूंगी। डॉक्टर, मेरी मॉम ने किसी और को क्यों पहचान लिया? क्या उनकी याददाश्त वापस आ चुकी है? जॉन जंगकुक, आप टेंशन न करें। आपकी मॉम की उम्र थोड़ी बढ़ रही है तो उनको ठीक होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। बट मेरी पत्नी तो अब इस दुनिया में भी नहीं रही, तो अब मैं उसके साथ क्या मुझे नाटक करना पड़ेगा? ऐसा करना भी ठीक नहीं लगता। मेरी पत्नी को गुजरे हुए भी थोड़े दिन हुए। आप उन्हें बता भी सकते हैं सच्चाई, पर उन्हें सदमा लग सकता है जिससे उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। क्या मुझे बताओगे कि तेबू कहाँ पे है अब? मैंने इसको अच्छे से पहले ही घर छोड़ दिया है। आप टेंशन मत करो, बिल्कुल आप आराम करो। जंगकुक, तुम तलाक नहीं ले सकते। अगर तुमने तलाक लिया तो फिर मैं अच्छे से ठीक नहीं हो पाऊंगी। ठीक है मॉम, मैं इसको डिवोर्स नहीं दूंगा। आपकी बात मानता हूँ। यही ठीक रहेगा कि तुम मेरी बात मानो, नहीं तो तुम बहुत अच्छी अपनी पत्नी को खो दोगे। तुम्हें ऐसी पत्नी कहीं नहीं मिल सकती। मेरी बहू लाखों में एक है। मॉम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब आप आराम कीजिए, मैं टाइम किधर जाता हूँ। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ पे आ गई? कहीं मैं मर तो न गई? वी, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं किसी को बुलाऊं जो तुम्हें ठीक कर सके? बोलो कि तुम ठीक हो। मैं सच में मर गई। ये राक्षस मुझे तेल में तलने तो नहीं आया है। क्या मैं राक्षस? मैं राक्षस किधर से दिखता हूँ तुम्हें? बात तो सही है। हाँ, तो ये बताओ तुमने मुझे वी क्यों कहा? लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम हो? मेरा नाम शुभा है। मैं आपका छोटा भाई हूँ। और जब आप 3 साल के थे तो किसी बुरे आदमी ने आपको उठा लिया था। हमने आपको 20 साल तक ढूंढा, पर अच्छा हुआ आप हमें अब मिल गए। वी, तुमने बाहर बहुत तकलीफ झेली है। आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई दुख परेशानी होने नहीं देंगे, बिल्कुल भी। क्या कहा आपने? वी? नहीं दादाजी, मेरा नाम ताए है। मेरा रियल नेम वी है, किम वी। तुम किम परिवार की इकलौती बेटी हो, यही सच है। शुगा, एक बड़ी पार्टी की अरेंजमेंट करो और सब कोरिया वालों को पता चले कि मेरी प्रिंसेस यानी कि मेरी पोती वापस आ चुकी है। वी, डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या अपने दादाजी को बताओगी कि किसका बच्चा है? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्या ये तुम्हारी मर्जी से हुआ है या जबरदस्ती है? अगर ये जबरदस्ती है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और कुछ लोगों को भेजता हूँ मैं, ताकि उसे बंदी बना के कैद कर दें। दादाजी, आप शांत हो जाइए। ये सब कुछ जो हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ है। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम इसे जन्म देना चाहती हो? दादाजी, अभी मेरे सर में बहुत पेन है, इसके बारे में अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। आज सुबह दादाजी ने मुझे फोन करा कि मैं तुम्हें घर पे ले आऊं लीसा। हो सकता है कि वी अब इस दुनिया में नहीं रही तो थोड़े बूढ़े को अकल आ गई हो। क्या पता तुम्हें घर में बुलाने की तैयारी कर रहा हो। अच्छा होगा कि उसे दिमाग आ गया होगा, वरना मुझे उसकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी अब मैं जियोन परिवार में शादी करने जा रही हूँ। चलो अब अंदर चलते हैं, बहुत देर हो गई। वाह, कितना अच्छा नेकलेस है। दादाजी, क्या ये लिसा के लिए एक गिफ्ट है? क्या तुम पागल हो? इस हार की कीमत 80 लाख है। क्या तुम्हारी पागल लड़की इसके काबिल भी है? क्या तुम अपनी औकात भूल रही हो? ये मैंने अपनी असली पोती के लिए खरीदा है, जो कल ही वापस आई है, और ये इसको ही मिलेगा।
आपको पता नहीं आपकी पोती इस दुनिया में नहीं रही। तुम कमीने इंसान, मेरी पोती बिल्कुल ठीक है, उसको बददुआ देना बंद करो। गार्ड्स इस अच्छे से सब सिखाओ जो दूसरा की ऐसी गलती न करे। दादाजी, आप जब हमसे बात ही नहीं करने जाते तो आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों? तुम्हें चिल्लाने की इजाजत किसने दी यहाँ पे? अगर तुमने मेरी बहन की नींद खराब करी तो मैं तुम्हारी सीख काट दूंगा, इसके कारण तुम कभी दोबारा बोल ना पाओ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मेरी वी वापस मिल गई है। अगर तुम्हें वी कहीं मिली भी ना तो तुम उससे नजरें मिला के बात भी नहीं कर सकते, सर झुका के बात करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो किम महल की प्रिंसेस है। अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें इस कोरिया से ही गायब करवा दूंगा, समझी तुम मेरी बात? मालिक लिसा भी तो इसी परिवार का खून है, आप उससे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो भी आपकी पोती। एक रखेल के पैदा करे हुए बच्चे अपने आप को किम परिवार का खून कहते हुए शर्म नहीं आई? एक नाजायज बच्चा कभी किम परिवार का खून नहीं हो सकता। मॉम चलो यहाँ से। दादाजी, प्रिंसेस तुम उठ गई? देख आपकी नींद खराब कर दी इन्होंने। बिल्कुल नहीं भाई, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। हाँ तो ठीक है। प्रिंसेस ये देखो, दादाजी ने आपके लिए हार खरीदा, थोड़ा सस्ता है, 8 करोड़ रुपए का।